सुनो बाबा, मेरी पत्नी अचानक से बीमार होकर अपने बिस्तर से उठ भी नहीं रही है। ऐसा क्या हो गया है? वह उठ भी नहीं रही, आप चलकर जरा देखिए। सुनो मित्र, इसका हल तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि इस बीमारी को ठीक करने का कौन सा रास्ता है। फिर भी ऐसा जनक क्या हो गया जो आपकी पत्नी उठ नहीं रही है? सुबह की टाइम पर खाना बनाते बनाते अचानक से चक्कर आ गए और वह बिस्तर पर ही अपना दम तोड़ दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। सुनो मित्र, इतनी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप हमारे पास आए हैं तो इसका समाधान तो हम जरूर से ढूंढ लेंगे, पर आप इतना चिंतित मत होइए। क्या करूं गुरुजी, बात ही कुछ ऐसे अचानक हो गई तो चिंता तो होगी ही, पर आपने कह दिया है तो अभी मुझे थोड़ा सा सुकून मिल गया है। अभी हम बातों में अपना टाइम वैदिक नहीं करते हुए जल्दी से चलते हैं आपकी घर की और, क्योंकि समय निकाला जा रहा है। बाबा ने कुछ पानी के चीते मारकर रामदास की पत्नी को एकदम खड़ा कर दिया। फिर पत्नी रहती है। धन्य हो बाबा, आप जो मुझे एकदम तंदुरुस्त बना दिया। मुझे तो अचानक से क्या ही हो गया था। आपकी कृपा है जो मैं अपने पति से फिर से मिल पा रही हूँ। इतनी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है पुत्री। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस बाबा को याद कर लेना, आपके सभी दक्ष संकट दूर हो जाएंगे। और भला है आपके पति का जो उनका मन इतना साफ है कि मैं यहाँ आने पर विश हो गया। बाबा, मैं जब से उनके पास आई हूँ, जब से मैं इनको रहती हूँ कि अपना मन साफ रखा करो, चाहे जितनी कठिनाई आए फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर बाबा इतना सुनते ही अपने आश्रम की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर सुशीला के पति सुशील की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर कहते हैं, अरे भाग्यवान, आज तो मैं डर ही गया था कि यह अचानक क्या हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं मैं। अजी, आपको मैंने कहा तो था कि मन साफ रखो, चाहे जितनी कठिनाई भी आए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने भी देखा कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, वह आपकी अच्छाई के लिए। हाँ हाँ, मुझे तो आज पता चल गया कि भगवान खुश तो हम भी खुश, दूसरे खुश तो हम भी खुश। खाने का मतलब खुश रहो और खुश रहो। अभी आप उन बाबा के पास जाओ और उनको कुछ दक्षिणा देकर आ जाओ, क्योंकि गुरुजी को बिना दक्षिणा शोभा नहीं देती। अपना फर्ज बनता है कि अपनी खुशी से कुछ दक्षिणाएं देनी पड़ती है। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, क्योंकि वह बाबा अभी तो पार्टी के नदी के पास स्नान करके वहीं पर होंगे, तो मैं सीधा वहीं पर जाता हूँ। फिर रामदास वहाँ से निकल जाता है। वह बाबा की ओर हवा मा ही मन बहुत खुश हो रहा था। चलते चलते वह उसे नदी के पास पहुँच जाता है। वहाँ देखा है तो बाबा जी अपने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ हुए थे। प्रणाम बाबा, मुझे मेरी पत्नी ने भेजा है कुछ दक्षिणा देखकर, तो आप वह दक्षिण ले लेंगे तो हमारा भाग खुल जाएगा। नहीं मित्र, मैं दक्षिण नहीं लेता, वह आपकी खुशी है तो मैं पसंद होकर जरूर से ले लूंगा, पर मैं किसी काम के बदले पर दक्षिण नहीं लेता। जैसी जिसकी इच्छा हो तो जरूर से मैं ले लेता हूँ। बाबा, हमारी खुशी से ही आपको हम दक्षिणा देने के लिए आए हैं। आप ले लेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। रामदास बाबा को बता रहा था कि आप दक्षिणा ले लो, पर बाबा मन कर रहे थे कि मैं दक्षिण नहीं लेता। पर रामदास की पत्नी ने भेजी हुई दक्षिण बाबा मन नहीं कर सकते, इसीलिए बाबा वह दक्षिण लेकर रामदास को वापस अपने घर भेज देते हैं। तो हमें इस वीडियो से क्या सीख मिलती है कि मन साफ रखो तो सब कुछ अच्छा होगा।